मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनए न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के कारण दुनिया भर में तेल और गैस की कमी हो गई है। इससे निपटने के लिए पाकिस्तान ने देश में खर्चों में कटौती का ऐलान कर दिया है। तेल संकट की वजह से पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा हो गई है। सरकारी ईंधन भत्ते में 50% की कटौती की गई है। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी लागू की गई है। वहीं सरकारी दफ्तर हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे। इसके अलावा स्कूल को 2 हफ्ते के लिए बंद किया गया है। पीएम शहबाज ने कहा कि पूरा क्षेत्र इस समय युद्ध की चपेट में है, जिससे आर्थिक मुश्किलें बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान बातचीत और कूटनीति के जरिए इस तनाव को कम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक से $100 से ऊपर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि अगर संघर्ष इसी तरह बढ़ता रहा तो तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं और बेकाबू हो सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान खाड़ी देशों से तेल आयात पर बहुत हद तक निर्भर है और वैश्विक तेल और गैस की कीमतों पर पाकिस्तान का कोई नियंत्रण नहीं है। इजराइल ईरान युद्ध का आज देखिए 10 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। ऐसे में तेल संकट की वजह से पाकिस्तान की आर्थिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। कई दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी को लागू किया गया है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि जंग का असर अब सभी वैश्विक स्तर पर जो देश है उन पर भी पड़ रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस तनाव की वजह से दुनिया भर में तेल और गैस की कमी हो गई है। मुल्क में ईंधन और तवानाई की बचत के लिए सरकारी और निजी शोबों के हवाले से भी अहम फैसले किए गए हैं। सरकारी और निजी शोबे में इंतहाई जरूरी सर्विसेज को छोड़कर, यानी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर 50% स्टाफ घर से काम करेगा, यानी वर्क फ्रॉम होम। नंबर 14, हफ्ते में सिर्फ 4 दिन दफातर खुलेंगे। तेल की बचत के लिए हफ्ते में 1 इजाफी छुट्टी दी जा रही है, मगर इसका इतलाक बैंकों पर नहीं होगा। मजीद सनत, ज़राअत के शोबों पर भी वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करना और हफ्ते की 1 इजाफी छुट्टी वाले फैसलों का इतलाक नहीं होगा। तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग लगातार भीषण रूप लेती जा रही है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एपिक फ्यूरी ऑपरेशन लॉन्च कर ईरान के ऊपर कई एयर स्ट्राइक्स और हमले किए। पहले ही दिन इस ऑपरेशन के ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की जान चली गई थी। इसके बाद से ही देखिए ये युद्ध जो है और भीषण रूप लेता जा रहा है। ना ही ईरान जो है वो सरेंडर कर रहा है और वहीं अमेरिका और इजराइल के जवाबी हमले कम नहीं हो रहे हैं। इस बीच दुनिया भर में तेल और गैस की कमी हो गई है। इससे निपटने के लिए पाकिस्तान ने देश में खर्चों में कटौती का ऐलान कर दिया है। तेल संकट की वजह से पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसी स्थिति है। सरकारी ईंधन भत्ते में 50% की कटौती की गई है। इसके अलावा जो वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी है वो भी लागू की गई है। वहीं सरकारी दफ्तर जो है वो हफ्ते में 4 ही दिन खुल रहे हैं। इसके अलावा स्कूल्स को भी 2 हफ्ते तक के लिए बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री शहबाज ने कहा कि पूरा क्षेत्र इस समय युद्ध की चपेट में है, जिससे आर्थिक मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान बातचीत और कूटनीति के जरिए इस तनाव को कम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक $100 से ऊपर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि अगर संघर्ष इसी तरह बढ़ता रहा तो तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं और बेकाबू हो सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान खाड़ी देशों से तेल आयात पर बहुत हद तक निर्भर है। वैश्विक तेल और गैस की कीमतों पर पाकिस्तान का कोई नियंत्रण इस वक्त नहीं है। यानी
जिस तरह से मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव अपने चरम पर है, उसका असर अन्य देशों पर भी दिख रहा है, चाहे भारत हो या पाकिस्तान। जहां भारत जो है इस संकट से डील कर रहा है स्ट्रैटेजिकली, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त बद से बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात हैं, तेल और गैस की कमी की वजह से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इस वक्त काफी खराब है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो देखिए, उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद इस बात का जिक्र किया कि तेल और गैस की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए पाकिस्तान में कई कदम उठाए गए हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस को 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। जो सरकारी दफ्तर हैं वो हफ्ते में 4 ही दिन खुलेंगे, और जो अन्य दफ्तर है यानी जो निजी दफ्तर है वहां वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ तनाव, 28 फरवरी को इस युद्ध की शुरुआत हुई थी जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाकर ईरान पर लगातार हमले किए, कई एयर स्ट्राइक्स की, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की जान चली गई। उसके बाद से आज 10 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन युद्ध जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मजीद फौरी तौर पर तमाम स्कूलों को रवां हफ्ते के आखिर से 2 हफ्तों की छुट्टियां दी जा रही हैं और हायर एजुकेशन के तमाम इदारों में फौरी तौर पर ऑनलाइन क्लासों का आगाज किया जा रहा है। तो आपने सुना किस तरह से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी अपने मुल्क को और देशवासियों को संबोधित किया। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है, उसका असर अन्य देशों में भी देखने को मिल रहा है। तेल और गैस की कीमतें काफी हद तक बढ़ गई हैं, लेकिन भारत जहां स्ट्रैटेजिकली इस संकट से डील कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत पस्त हो गई है। पाकिस्तान में इस वक्त आर्थिक तंगी जैसी हालत है। जंग से पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है। पाकिस्तान में आर्थिक संकट छा चुका है। तो पाकिस्तान में मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव का असर देखने को मिल रहा है। वैश्विक स्तर पर ऑयल और गैस के दाम काफी हद तक बढ़ गए हैं। ऐसे में जहां पाकिस्तान की आर्थिक हालत तंग है, तो वहीं भारत जो है स्ट्रैटेजिकली इससे डील कर रहा है। बेंगलुरु में एलपीजी गैस की सप्लाई अचानक से रुकने